जय हिंद दोस्तों। आपके अपने संदीप सर मैथ्स में आपका स्वागत है। और अपन लास्ट टाइम में जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क के बारे में। टाइम एंड वर्क के बारे में अपन कुछ थ्योरी और कुछ क्वेश्चन उनके बारे में डिस्कस किया था और अपन अब उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो अपने को क्या बोल रहा है कि ए तथा बी, अपने को क्या बोल रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में तथा बी और सी मिलकर उसी कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, अपने को क्या बोल रहा है कि ए और बी, ए प्लस बी ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, किसी कार्य को 16 दिन में तथा बी प्लस सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में, 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने 4 दिनों तक कार्य किया, बी ने 7 दिन तक कार्य किया। अपने को बोल रहे हैं कि ए है वो तो कितने दिन कार्य कर रहे हैं, 4 दिन तक। ठीक है, अब अपने को देखो यहाँ पे ये कितना देर का है, ए प्लस बी, और इधर कितना देर का है, बी प्लस सी। बी प्लस सी। अब देखो यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 48। 48 और 24 तो ना 48। अपने को क्या बोल रहे हैं कि ए है, ए क्या कर रहे हैं, 4 दिन तक काम कर रहे हैं। बी है वो 7 दिनों तक काम कर रहा है और सी शेष कार्य 23 दिनों में कर रहा है। क्या कर रहा है, शेष कार्य कर रहा है 23 दिनों में। यानी कि अगर मेरे को यहाँ पे किसी एक की वैल्यू अकेले नहीं दे रखी, बी की वैल्यू भी अकेले नहीं दे रखी, तो अपन क्या करेंगे कि ए प्लस बी ये दोनों मिलकर अगर 4 दिन काम कर ले, ए प्लस बी ये दोनों मिलकर कितने दिन काम कर रहे हैं, 4 दिन। ए प्लस बी, यहाँ पे ए और बी ये दोनों मिलकर कितने दिन काम करेंगे, 4 दिन। अब देखो ए कितने दिन काम करे है, 4 दिन। बी ने 4 दिन तो ए के साथ काम कर लिया, तो अब देखो बी सी के साथ काम करेगा। अगले क्या करेगा, बी प्लस सी, ए छोड़ के चला गया तो बी और सी 4 दिन इसने इसके साथ काम कर लिया, तो इधर कितने दिन करेगा, 3 दिन। 3 दिन कौन करेगा, बी प्लस सी। अब आगे कौन कर रहा है, बी प्लस सी भी छोड़ के चला गया, अब सी कर रहा है शेष कार्य को 23 दिन में करता है। शेष कार्य को यानी कि सी 3 दिन का काम तो इधर कर लिया, तो अब जो सी बचेगा वो कितने दिन काम करेगा, 20 दिन, क्योंकि 3 दिन तो सी इधर मिलके काम कर चुका है। अब कितने दिन और काम करेगा, 20 दिन। यानी कि यहाँ पे देखो ए और बी मिलकर कितने दिन काम कर रहे हैं, 4 दिन। बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं, 3 दिन में। और सी है वो अकेला कितने दिन में कर रहा है, बचा हुआ काम 20 दिन में। अब देखो यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है कि ए प्लस बी की कार्य क्षमता दे रखी है 3। यानी कि ए और बी ये कितनी कार्य क्षमता दे रखी है, 3। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि कार्य क्षमता 3। अपने को पता है क्या कि टाइम टाइम क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन एफिशिएंसी। तो जो वर्क निकालोगे वो क्या हो जाएगा, टाइम को किससे गुना कर दोगे, एफिशिएंसी से, कार्य क्षमता से क्या कर दोगे, गुना। यानी कि 4 को इसके 3 कार्य क्षमता से अगर गुना कर दोगे तो ए प्लस बी का काम आ जाएगा। तो ए प्लस बी का काम निकालोगे तो देखो कैसे आएगा, ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी है, 3, और बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी है, 2। ठीक है, और अपने को सी की कार्य क्षमता पता नहीं है, तो सी की कार्य क्षमता क्या लिख लेता हूं मैं, टी। अब देखो 4 थी 12, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 4 को 3 से गुना करोगे, 4 को 3 से गुना करोगे, 3 को किससे गुना करोगे, 2 से, 3 को किससे गुना करोगे, 2 से, प्लस 20 को किससे गुना करोगे, टी से। और ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, कुल काम करते हैं। यानी कि कुल काम मेरा कितना है, 48। तो ये टोटल कितना काम कर देते हैं, 48। अब देखो 4 थी 12 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 20 टी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 48 के।
अब देखो 12 और 6 कितना हो गया 18, तो ये 20t, ये 20t किसके बराबर हो जाएगा 48 माइनस, ये प्लस है तो उधर जाते हैं माइनस में कितना 18, तो 20t बराबर कितना हो गया 30। तो जो t की वैल्यू आएगी, यहाँ पे t की वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई 30/20, यानी कि t बराबर कितना हो जाएगा 1.5। टाइम कितना हो गया t बराबर हो गया 1.5, यानी कि मेरी c की कार्य क्षमता है वो कितनी आ गई 1.5। अगर C की कार्य क्षमता 1.5 आ गई है, C की कार्य क्षमता कितनी आ गई 1.5, तो C कुल कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, अपने को ये पूछ रहे हैं। तो C की कार्य क्षमता अपने को मिल गई, C की कार्य क्षमता कितनी है 1.5, और तो C द्वारा कुल किया गया कार्य, कुल काम, तो C कितने दिन में करेगा, देखो टोटल काम कितना है 48, टोटल काम मेरा कितना है 48, ठीक है। टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कितनी है 1.5, तो देखो ये जीरो से कट हटाओगे इसको, तो ये देखो 15 से यहाँ पे 48 और एक पॉइंट हटाते 0/15, 3 से काटोगे तो 16 थी 48, और 3 से काटोगे तो 3 पंजे 15, 5 थी 15 और 5 दूनी 10, यानी कि मेरा जो कितना आ गया 32 दिन, कितना आ गया 32 दिन, तो मेरा कितना आएगा 32 डेज, तो मेरा आंसर आएगा वो कितना आएगा 32 दिन। देखो यहाँ पे अपने को a प्लस बी की दे रखी है कार्य क्षमता, तो अपन क्या करेंगे कि a को थोड़े दिन टाइम के लिए 4 दिन के लिए b के साथ काम करवाएंगे, फिर b को 3 दिन 7 दिन दे रखा है, 4 दिन b ने a के साथ काम कर लिया, तो जो 3 दिन काम करेगा वो c के साथ करेगा। अगर ये 3 दिन कर लेता है तो फिर 20 में से कितना बचा 3 काम, ये 3 काम निकल गया, ये कितना बचा 20, ठीक है। ये 20 कितने दिन काम करेगा टी टाइम के लिए काम करेगा, इसकी कार्य क्षमता 2 है और इसकी कार्य क्षमता कितनी है 3 है। ए प्लस बी की कार्य क्षमता 3 है, बी प्लस सी की कार्य क्षमता 2 है, और अपने को सी की कार्य क्षमता निकालनी है, ठीक है, तभी तो अपने सी का कुछ निकाल पाएंगे। तो सी की कार्य क्षमता चाहिए, अपने को पता है कि टोटल काम कितना है मेरा 48, टोटल काम मेरा कितना है 48, तो देखो 4 थी 12 और 3 दूनी 6, 12 और 6 कितना हो गया 18, और टोटल काम मेरा कितना है 48, 48 में से 18 गए तो मेरे कितना बचा 30, ये 30 किसकी वैल्यू है 20t की, ये 20t की वैल्यू कितनी है 30, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2। अब देखो ये t क्या है मेरी कार्य क्षमता, किसकी कार्य क्षमता है सी की, सी की कार्य क्षमता कितनी है 3/2, तो या तो आप देखो कुल कार्य बटा कार्य क्षमता यानी कि 48 बटा, या तो 3/2 को 1.5 लिख लो, या फिर 3/2 डायरेक्ट करोगे तो भी तुम्हारा 32 दिन आ जाएगा। अब तुम्हें क्या बोल रहा है, तुम्हें बोल रहा है कि ए और बी अलग अलग किसी काम को 20 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, दोनों अलग अलग करेंगे तो ये तो 20 दिन में करेगा और ये बी कितने दिन में करेगा 30 दिन में करेगा, ठीक है कर सकते हैं। दोनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है तथा शेष कार्य बी कितने दिन में समाप्त करता है 5 दिन में, यानी कि 5 दिन कौन काम कर रहा है बी, ए छोड़ के चला गया, तो ए ने कितने दिन तक काम किया, तो ए ने कितने दिन तक काम किया और उसके बाद में छोड़ गया, तो देखो इन दोनों की कार्य क्षमता, इन दोनों का जो कुल काम होगा वो कितना आएगा 30 और 20, 30 और 20, इनका जो बोलेंगे एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ गया 60, यानी कि 20 3 60 और 30 दूना 60, ये मेरा क्या आ रहा है कुल काम, ये तो क्या आ रहा है मेरा कुल काम, और ये क्या आ रही है मेरी कार्य क्षमता, ये क्या आ रही है मेरी कार्य क्षमता। अब देखो अपने को क्या बोल रहे हैं कि कुछ दिन बाद काम छोड़ देता है कौन ए, तथा शेष कार्य बी 5 दिन में समाप्त करता है, तो देखो बी, अगर बी 5 दिन काम करता है तो यहाँ पे देखो यहाँ से तो ए और बी दोनों ने काम स्टार्ट किया, टी टाइम के बाद में क्या किया ए छोड़ के चला गया, और शेष काम कौन कर रहा है बी,
कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है? 5 दिन में। कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है? 5 दिन में। अब देखो बी की कार्य क्षमता अपने को कितनी देर की है? 2 देर की है। और ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी है? 5 है। तो यहां से देखो अपन टोटल काम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 5 को 3 से, अपने को पता है 5 को टी से मल्टीप्लाई क्यों करोगे? क्योंकि ये समय है और ये क्या है? कार्य क्षमता। समय को कार्य क्षमता से गुणा करोगे तभी मेरा क्या आएगा? काम आएगा। तो देखो टी को किससे गुणा करोगे? 5 से। टी को किससे गुणा करोगे? 5 से। और 5 को किससे गुणा करोगे? 2 से। तो ये मेरा टोटल काम हो गया। और टोटल काम कितना देर का है? 60। अब देखो 5t प्लस कितना हो गया? 10। ये किसके इक्वल हो गया? 60 के। तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी? 60 माइनस 10 और अपोन में कितना हो गया? 5। यानी कि टाइम कितना हो गया? 10। यानी कि t की वैल्यू कितनी आ रही है? 10। ये t की वैल्यू कितनी आ रही है? 10 दिन। यानी कि क्या करेगा? ए है वो कितने दिन बाद में काम छोड़ के जाएगा? 10 दिन बाद में। ए है वो 10 दिन बाद में मेरे भाई काम छोड़ के चला जाएगा। कितने दिन बाद में छोड़ के जाएगा? 10 दिन बाद में। अब देखो नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाले में अपने को क्या बोल रहा है कि ए बी और सी किसी कार्य को 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन में पूरा करते हैं। 3 जने हैं। एक तो 12 दिन में करता है, एक क्या करता है? 12 दिन में करता है। बी है वो कितने दिन में करता है? 15 दिन में। और सी है वो कितने दिन में करता है? 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं। 4 दिन बाद में ए छोड़ के चला जाता है तथा काम खत्म होने के 6 दिन पहले सी छोड़ देता है। ठीक है, 6 दिन पहले कौन छोड़ देता है? सी। तो पूरा कार्य कितने दिनों में कंप्लीट हुआ? अब देखो अपने को यहाँ पे क्या लेना है? एलसीएम। तो 12, 15 और 20 का एलसीएम लोगे तो मेरा कुल काम आएगा। यानी कि कितना हो गया? 60। 12 पंजे 60, 15 चौके 60 और 20 तिया 60। ये क्या हो गई मेरी? कार्य क्षमता। ये तो मेरी क्या हो गई? कार्य क्षमता, काम करने की क्षमता। ये मेरा क्या हो गया? कुल काम। कुल काम, ये कुल काम हो गया। ये कार्य क्षमता हो गई। अब ये तुम्हें क्या बोल रहे हैं कि 4 दिन बाद कौन छोड़ के चला जाता है? ए। यानी कि ए ने कितने दिन काम किया? 4 दिन तक। ए ने कितने दिन काम किया? 4 दिन। ठीक है, 4 दिन। तो एक का 4 दिन का काम। ठीक है, टोटल काम तो मेरा कितना है? 60। ए ने कितने दिन काम किया? 4 दिन। अगर इसकी एफिशिएंसी 5 है, ठीक है, इसकी कार्य क्षमता 5 है और समय कितना देर का है? 4। तो इसका जो काम होगा वो क्या होगा? कार्य क्षमता को किससे गुना कर दोगे? 4 से। ठीक है, दिनों से। तो अपना क्या होगा? 5 चौका 20। यानी कि ए है वो कितना काम करके चला गया? 20 काम करके चला गया। बचा कितना? 40। कितना बचा? 40। अब देखो अगर काम स्टार्ट करने के कुछ दिनों बाद कोई छोड़ के चला जाता है तो अपन काम को क्या कर देते हैं? गठा देते हैं। काम को क्या कर देंगे? गठा देंगे। लेकिन दूसरी बात ये बोले कि काम पूरा होने के कुछ टाइम पहले छोड़ के चला गया तो अपन फिर उसमें क्या करते हैं? उस काम को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं ताकि वो काम क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए। अब देखो अपने को क्या बोल रहे हैं कि खत्म होने के 6 दिन पहले सी छोड़ के चला जाता है। यानी कि काम खत्म होने के 6 दिन पहले। तो 6 दिन पहले मतलब 6 और 3 कितना हो गया? 18। ठीक है, तो ये 18 दिन पहले छोड़ के चला गया तो ये 18 काम इसमें और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये काम कितना हो जाएगा? कंप्लीट। तो मेरा कितना हो गया? 58 काम। ये 58 काम कौन करेगा? ए तो पहले चला गया तो कौन काम करेगा? 4 और 3। कौन करेगा? 4 + 3। ये तो करेगा कुल काम ये मेरा। और ये क्या है? मेरी कार्य क्षमता। ठीक है, तो 58/7 है। तो देखो 7 8 56 और 2/7 दिन। क्या है क्या कोई ऑप्शन में? नहीं है। तो अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आएगा? डी ऑप्शन। 8 से ही 2/7। 8 से ही 2/7। अगले वाले में अपने को क्या बोल रहे हैं कि ए और बी ए कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। ए है और बी है,
ये दोनों किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? 12 दिन में कर सकते हैं। बी सी इसी काम को 15 दिन में कर सकता है। बी और सी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में कर सकता है। और सी और ए ये मिलकर कितने दिन में करेंगे? 20 दिन में कर सकते हैं। वे पूरा कर सकते हैं। तो ए बी और सी साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखो यहाँ पे एलसीएम 15, 12 और 20 का एलसीएम तो अपन कितना लेंगे? देखो 60, 15 चौक 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60। अब देखो अपने को क्या पूछ रहा है? ए प्लस बी प्लस सी का काम पूछ रहा है। अपने को यहाँ पे अगर अपन इनको ऐड भी कर देते हैं, अगर इनको गुणा जोड़ भी देते हैं, तो अपनी कार्य क्षमता और ये कुल काम है तो कितना हो गया? देखो ए 2 बार ए, बी 2 बार बी, सी और सी 2 बार सी। यानी कि क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर दो कॉमन ले लो तो मेरा ए प्लस बी प्लस सी इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 5, 4, 9 और 3 12। 5, 4, 9 और 3 12। यानी कि मेरे यहां से ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12/2 यानी कि कितनी हो गई? 6। तो ए प्लस बी प्लस सी की जो कार्य क्षमता आएगी वो कितनी आ गई? 6। अब अपने को पता है कि कार्य क्षमता दे रखी है और कुल काम दे रखा है, तो टाइम निकालेंगे तो समय ए प्लस बी प्लस सी ये क्या होगा? कुल काम यानी कि टोटल काम अपॉन टोटल एफिशिएंसी। टोटल काम कितना आएगा मेरा? देखो टोटल काम तो मेरा कितना है? 60 और इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ रही है मेरी? 6। कार्य क्षमता कितनी आ रही है? 6। यानी कि मेरा कितने दिन हो गए? 10 दिन। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे? 10 दिन में। यानी कि मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन। यहाँ पे अपने को कुछ नहीं करना, इन तीनों को जोड़ के, यानी कि अगर अपन इनको जोड़ेंगे तो देखो 2 बार ए जुड़ेगा, 2 बार बी जुड़ेगा और 2 बार क्या जुड़ेगा? सी। यानी कि दो अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो मेरा क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी ये किसके इक्वल होगा? 4 और 3 7 और 5 12 इसके सम के बराबर। यानी कि इनका टोटल कितना हो रहा है? 12। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? 6। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की मेरे को क्या मिल गई? कार्य क्षमता। एबीसी की कार्य क्षमता कितनी है? 6। अगर अपने को कार्य क्षमता मिल गई, अपने को कुल काम का पता है, कुल काम अगर कुल काम का पता है और उसकी कार्य क्षमता मिल गई तो क्या अपन इसका टाइम नहीं निकाल सकते कि कितने दिन में कर सकता है? कैसे निकालोगे? कुल काम बटा कुल एफिशिएंसी कार्य क्षमता। तो 60/6 यानी कि कितने दिन हो गए? 10। अगले वाले में अपने को क्या बोल रहा है कि ए और बी एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 10 दिन में। ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 10 दिन में। बी और सी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 15 दिन में। और सी और ए उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 20 दिन में कर सकते हैं। तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो देखो यहाँ पे अपन इनकी क्या निकालते हैं? कार्य क्षमता। अगर यहाँ पे ए और बी दे रखा है, यहाँ पे बी और सी दे रखा है और सी और ए दे रखा है, अगर अपने को ए बी सी मिल जाए तो ए और बी की वैल्यू डाल देंगे तो मेरे को क्या मिल जाएगी? सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी, यानी कि सी की कार्य क्षमता निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो ए प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। यानी कि ए है वो कितनी बार है? 2 बार। बी भी कितनी बार है? 2 बार। और सी भी कितनी बार है? 2 बार। तो दो को मैं क्या कर लेता हूं? कॉमन निकाल लूंगा। ठीक है। अगर ये देखो यहाँ पे ये एलसीएम कितना आ रहा है? 60। 10 के 60, 15 के 60 और 20 60। अब देखो दो तो बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरा? ए प्लस बी प्लस सी ये किसके इक्वल होगा? टोटल कार्य क्षमता के। 6 और 4 10 और 3 13। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी
यहाँ पे कितना हो जाएगा 13/2, यानी कि ये कितना हो गया 6.5। 13/2 यानी कि 6.5, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, इसकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 6.5। अब अपने को निकालना क्या है, सी का काम। किसका काम निकालना है, सी का। यानी कि अगर ए और बी की कार्य क्षमता अपन डाल दे, ए और बी की कार्य क्षमता डाल दे, तो क्या सी की कार्य क्षमता मिल जाएगी। हाँ सर, यहाँ पे अपने को सी की कार्य क्षमता मिल सकती है। तो ए प्लस बी का कितना देर के कार्य क्षमता 6 प्लस सी, ये किसके इक्वल है 6.5 के। तो यहां से देखो सी की कार्य क्षमता निकल के आ रही है, सी बराबर क्या निकल के आ रहा है 6.5 में से 5 गया, ये 6 गया, तो कितना बचा 0.5, ये 0.5। अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है उसका काम कितने दिन में। तो कार्य क्षमता यानी कि टाइम निकालना है किसका, सी का। तो टोटल काम, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी किसकी, सी की। टोटल वर्क मेरे को कितना देर का है 60, टोटल काम कितना है मेरा 60 बटा एफिशिएंसी, एफिशिएंसी सी की कितनी है 5, यानी कि कार्य क्षमता कितनी है 5। अब देखो ये पॉइंट हटाओगे तो ऊपर कितना जाएगा, ये पॉइंट जैसे हटाओगे ऊपर 600 और नीचे कितना हो गया 5, ये कितनी बार गया 12, 12 पंजे 60, यानी कि मेरा कितना हो गया 120 दिन, 120 दिन। तो सी है वो कितने दिन में करेगा 120 दिन में। ऐसे अगर अपने को यहाँ पे देखो बी और सी यानी कि एक की वैल्यू पूछता, तो अपन बी और सी की वैल्यू यहाँ पे रख लेते, तो एक की वैल्यू निकल के आ जाती। अब देखो नेक्स्ट वाला, ये बोल रहा है कि ए बी किसी कार्य को क्रमशः 9 और 12 दिन में पूरा करते हैं। यानी कि एक ए है और एक क्या है बी, ये 9 दिन में कर रहा है और ये कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में। ए आरंभ करके यदि बारी बारी से कार्य एक एक दिन काम करते हैं तो कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, तो कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। अब देखो ये टोटल कार्य पहले पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 9 है और दूसरा कितना है 12 है, इनका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 9 चौक 36 और 12 36। अब देखो ये बोल रहे हैं कि बारी बारी से कार्य करते हैं एक एक दिन, यानी कि पहले अगर ए कर रहा है तो अगले दिन कौन करेगा बी, फिर अगले दिन कौन करेगा ए, फिर उससे अगले दिन कौन करेगा बी। यानी कि ये तुम्हें बोलना चाह रहा है कि पहले कौन काम कर रहा है ए बारी बारी से, फिर कौन काम करेगा अगले दिन बी, फिर अगले दिन कौन करेगा ए और फिर अगले दिन कौन करेगा बी। अगर ए काम करेगा तो कितना काम होगा 4 यूनिट, और बी काम करेगा तो कितना काम होगा 3 यूनिट, फिर ए करेगा 4 यूनिट, बी करेगा 3 यूनिट। ऐसे ही अपना चक्कर क्या होगा चलता जाएगा। यानी कि क्या मैं बोल सकता हूं कि ए और बी 2 दिन के अंदर कितना काम कर लेंगे 4 और 3 7 काम, यानी कि ए प्लस बी का 2 दिन का काम, 2 डेज का काम, 2 डेज का जो वर्क होगा वो कितना हो जाएगा 7 यूनिट। ठीक है, तो 2 दिन का काम, 2 दिन में कितना काम करें 2 दिन का काम कितना है 7 यूनिट, कितना काम है 7 यूनिट। अब देखो अपने को टोटल काम कितना देर का है 36, टोटल काम कितना है मेरा 36, ये 2 दिन में कर रहे हैं 7। अब देखो या तो इसके पास में ले जाओ या इससे कम रखो, इससे ऊपर नहीं जाना है अपने को, इससे क्या रखना है कम, या इसके बिल्कुल 36 काम ले आए। अब देखो 7 के भाड़े में 36 तो आता नहीं है, 7 की टेबल में 36 तो आता नहीं है, तो इसके पास में। ठीक है, तो ये देखो कितनी बार गया 7 पंजे 35, तो यहाँ पे तो मेरा कितना काम हो गया 35 काम। ये कितनी बार गया 5 बार, अगर इधर 5 जा रहे तो इधर भी 5, यानी कि 10 दिन में, 10 दिन में ये मेरा कितना काम कंप्लीट हो जाता है 35 काम। 10 दिन में कितना काम कंप्लीट हो रहा है 35 काम। तो अपने को निकालना कितना है 36। तो अब किसका नंबर आएगा, अगले दिन किसका आएगा, देखो पहले दिन आया ए का, दूसरे दिन बी का, तो तीसरे दिन किसका आएगा ए का। अब देखो 10वें दिन कौन आएगा बी, यानी कि जो सम पोजीशन है उस पे तो किसका नंबर है बी का, और विषम पोजीशन पे किसका नंबर है ए का। विषम पोजीशन पे ए आएगा
और सम पोजीशन पे कौन रहेगा, बी। यानी कि 10 दिन के अंदर तो बी आ गया, अब 11वें दिन कौन आएगा, ए। तो देखो 10 कितना काम बचा हुआ है, 35 काम हो गया, तो कितना काम बचा हुआ है, एक। और इसकी कार्य क्षमता, किसकी कार्य क्षमता, जो आ रहा है, और कौन आ रहा है, ए। एक की कार्य क्षमता कितनी है, 4। तो ये कितनी हो जाएगी, 10 से ही 1/4। यानी कि मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी। यहाँ पे देखो जिसका जो काम बचा हुआ है, ये तो क्या है, जो काम बचा हुआ है। और ये नीचे आएगा जिसकी जो जो लास्ट टाइम में आ रहा है उसकी क्या आएगी, कार्य क्षमता। तो यहाँ पे कौन आ रहा है, एक की कार्य क्षमता। अगर यहाँ पे बी आता, अगर ये काम करते समय बी आता तो फिर यहाँ पे 4 ना होकर क्या होता, 3। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कौन काम करने आ रहा है, ए काम करने आ रहा है, तो एक की कार्य क्षमता लिखेंगे यहाँ पे। ये है जो बचा हुआ काम, यानी कि 35 हो गया, 36 में से तो कितना काम बचा, एक। अब देखो नेक्स्ट वाला, ए, बी और सी ये अलग अलग है, वो कितने दिन में काम कर रहे हैं, ये 12 दिन में कर रहे हैं, ये बी है ये 15 दिन में कर रहा है, और सी है ये कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन, अब देखो इनका एलसीएम लोगे तो कितना जाएगा, 60। 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि पहले दिन ए, दूसरे दिन बी और तीसरे दिन कौन काम करता है, सी। यानी कि ये बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारा पहले दिन कौन काम करेगा, ए काम करेगा, अगले दिन कौन काम करेगा, बी करेगा, फिर अगले दिन कौन करेगा, सी। ये साइकिल चलेगा, उसके बाद में फिर ए काम करेगा, फिर बी करेगा, और फिर क्या करेगा, सी। ऐसे साइकिल चलता जाएगा। यानी कि यहां से यहां तक ये 3 दिन में जो भी काम होगा, अगर ये काम बोल रहे हैं तुम्हें कि पहले दिन कितना हुआ, 5 यूनिट, दूसरे दिन कितना हुआ, 4 यूनिट, यानी कि ए है वो कितना काम करेगा, 5 यूनिट, बी कितना काम करेगा, 4 यूनिट, और सी कितना काम कर रहे हैं, 3 यूनिट। ये तो है इनकी कार्य क्षमता, कार्य क्षमता। और ये क्या है, कुल काम, क्या है, कुल काम। अब देखो ये 3 दिन हो गया ना, पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन, तो ये बोल सकता हूं कि 3 दिन, 3 दिन का काम, 3 दिन में कितना काम होगा कंप्लीट, 5 और 4 9, और 3 कितना हो गया, 12 काम। कितना काम कंप्लीट हो रहा है, 12 काम। अपने को काम कितना करना है, 60। अब देखो 3 दिन में 12 काम हो रहा है, तो ये कितने से गुणा करूं, 5 से। 5 से करोगे तो ये कितना हो गया, 12 पंजे 60। यानी कि इसको भी किससे गुणा कर दोगे, 5 से, तो 5 थी 15 दिन। तो 15 दिन के अंदर मेरा कितना काम कंप्लीट हो जाएगा, 60। 15 दिन के अंदर मेरा काम कितना कंप्लीट हो जाएगा, 60। मैंने बोला था कि या तो इसके बराबर लेके आना है, या तो इसके बराबर लेके आना है काम के, या फिर इससे कम रखना है, चाहे वो 1 कम हो और चाहे 5 कम हो, लेकिन इससे क्या रखोगे, कम रखोगे। अगर ये 60 की जगह 62 होते तो फिर अपन 60 करके आगे सोल्व करते, लेकिन ये अपना क्या हो गया, फिक्स। इसको 5 से गुणा करें तो इसको भी किससे गुणा करोगे, 5 से गुणा करोगे। किससे गुणा करोगे, 5 से। अब देखो 13वां क्वेश्चन, ये बोल रहा है ए प्लस ए, बी तथा सी किसी कार्य को, ए है, बी है और सी है, ये 12 दिन, ये 15 दिन, और ये कितने दिन में करता है, 20 दिन में। यहां से अपने को ये पता चला कि ये एलसीएम होगा वो कितना आएगा, 60। 12 पंजे 60, 15 चौके 60, और 20 तिया 60। अब ये क्या बोल रहे हैं, पहले दिन ए, दूसरे बी दूसरे दिन, और सी तीसरे दिन। ठीक है, ये तुम्हें क्या बोल रहे हैं कि ए और बी, ए और बी ये तो कौन से दिन कर रहे हैं, पहले दिन, दूसरे दिन कर रहे हैं बी और सी, और तीसरे दिन कर रहे हैं सी और ए। ये साइकिल अपना फिर कौन आएगा, वापस से ए और बी। ऐसे करते हुए अपना ये चले जा रहा है। अब देखो
पहले दिन कौन काम कर रहा है, ए और बी, यानी कि ए कितना 5 यूनिट और बी कितना कर रहा है 4 यूनिट। तो क्या मैं ए और बी ये कितना काम कर रहे हैं, पहले दिन 9 यूनिट काम। दूसरे दिन बी और सी यानी कि 4 यूनिट और 3 यूनिट ये कितना काम कर रहे हैं, 7 यूनिट। ठीक है, उसके बाद में सी और ए, ये देखो 3 और ये 5, ये कितना हो गया 8 यूनिट। तो ये कितना हो गया 8 यूनिट। यानी कि क्या मैं बोल सकता हूं कि 3 दिन का काम, 3 दिन में कितना काम कंप्लीट हो रहा है, 9, 7 और 8। ठीक है, तो ये कितना हो गया, देखो 9 और 7 16 और 8 24, यानी कि 3 दिन में मेरा काम कितना कंप्लीट हो रहा है, 24 काम। 3 दिन में मेरा काम है वो कितना कंप्लीट हो रहा है, 24। अपने को करना कितना है, 60 काम। टोटल कितना काम है, 60। ये किससे गुणा करोगे, 2 बार। तो ये भी कितने बार करोगे, 2 बार। ये 6 दिन में, ये 6 दिन में मेरा कितना काम कंप्लीट हो जाएगा, 48। अब देखो 7वें दिन, 7वें दिन कौन आएगा, 7th दिन। 7वें दिन कौन आएगा, देखो यहाँ पे पहले दिन आ रहा है ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी। तो 6वें दिन कौन आएगा, वापस से ये आ जाएगा। अब 7वें दिन कौन आएगा, ये वाला, ये वाला। यानी कि कितना काम कंप्लीट होगा, 9। तो यहाँ पे कितना 48 प्लस कितना हो गया 9, ये मेरा कितना हो गया, तो देखो ये कितना हो गया 57 काम कंप्लीट हो गया। कितना काम कंप्लीट हो गया, 57। अब यहाँ पे देखो अपना फिर भी कितना यूनिट बचा हुआ है, 3 यूनिट और बचा हुआ है। तो 3 यूनिट कौन काम करेगा, बी और सी साथ मिलकर करेंगे। तो यहाँ पे देखो 3 ये 7, बचा हुआ कितना काम है, 3 यूनिट। कौन कर रहे हैं, बी और सी। बी और सी कितना यूनिट काम करें, 7 यूनिट। तो ठीक है, तो जो मेरा 60 यूनिट है, जो बचा हुआ 3 यूनिट है, वो 3 यूनिट ऊपर लिखोगे, जो काम बचा ऊपर, और जिसका नंबर है उसको क्या लगाओगे, नीचे। तो मेरा कितना आ जाएगा, 7 से ही 3/7, यानी कि ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन। ठीक है, ये इसका मतलब ये लिखा हुआ है कि 7 से ही 3/7, ये स्टार की जगह क्या है, 7 से ही 3/7। ठीक है, इस वाले सवाल के अंदर दोबारा देख लो। अपने को बोल रहा है कि पहले दिन ए और बी मिलकर कर रहे हैं, दूसरे दिन बी और सी कर रहे हैं, और तीसरे दिन कौन कर रहे हैं, सी और ए कर रहे हैं। तो अगर ए और बी करेंगे तो 5 और 4 कितने हो गए, 9। बी और सी करेगा तो 4 और 3 कितना हो गया, 7। और सी और ए करेगा तो 5 और 3 कितना हो गया, 8। फिर ये सर्किल क्या हो जाएगा, रिपीट होने लग जाएगा। यानी कि अगर मैं बोलूं कि 3 दिन के अंदर टोटल काम है वो कितना होगा, इन तीनों को ऐड करोगे तो कितना आ गया, 24। अब देखो 24 को 2 से गुणा करोगे तो 48, यानी कि ये 6 दिन में तो कितना काम हो गया, 48। अब 7वें दिन कौन आएगा, ए और बी, यानी कि ए और बी कितना काम कर जाएंगे, 9 काम। तो 48 और 9 कितने हो गए, 57। 7वें दिन कितना काम हो गया, 57 काम कंप्लीट। अब 8वें दिन, 8वें दिन कौन आएगा, बी और सी। कौन आएगा, बी और सी। बचा हुआ कितना काम है, 3 यूनिट। और यहाँ पे ये काम कितना करें, 7 यूनिट, यानी कि ज्यादा करें तो क्या करेंगे, जो बचा हुआ उसको ऊपर लिख दोगे, और जो काम जिसका है उसको क्या करोगे, नीचे लिख दोगे। तो 7 से ही 3/7 इसका आंसर। अब अपने को क्या बोल रहे हैं कि ए बी सी अलग अलग किसी काम को 15, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ये ए है, ये बी है, और ये क्या है, सी। ये 15 दिन में करता है, ये 20 दिन में करता है, और ये कितने दिन में करता है, 30 दिन में। इनका एलसीएम लोगे तो कितना जाएगा, 60। 15 चौके 60, 20 तिया 60, और 30 दुना 60। ए से शुरू अंत तक काम करता है तथा प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी एक के साथ काम करते हैं। ये तुम्हें क्या बोलना चाह रहे हैं कि देखो ये ए तो है वो लगातार काम कर रहा है, और बी और सी क्या करते हैं, एक दिन आते हैं और एक दिन छोड़ देते हैं। तो पहले दिन कौन काम करेगा, एक के साथ कौन करेगा, बी। अगले दिन एक के साथ काम कौन करेगा, सी। फिर अगले दिन ए प्लस बी, फिर अगले दिन ए प्लस सी। ये ऐसे चलता जाएगा। अगर ए प्लस बी काम करेंगे पहले दिन तो 4 और 3 कितना हो गया, 7 यूनिट काम होगा। अगर ए और सी करेंगे तो 4 और 2 कितना हो गया, 6 यूनिट काम। फिर ऐसे अगले 7 फिर 6 यूनिट।
तो अपने देखो 2 दिन का काम कितना हो गया, 7 और 6 कितना हो गया, 13। तो 2 दिन का काम, 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, 13। कितना काम हो गया, 13। अपने को काम कितना करवाना है, 60। कितनी बार जाएगा, 13 चौक 52, 4 बार। ये कितना काम हो गया, 52। तो इसको भी किससे गुणा कर दोगे, 4 से। जैसे 4 से गुणा करोगे तो ये कितना हो गया, 8 दिन। यानी कि 8 दिन के अंदर मेरा कितना काम कंप्लीट हो गया, 52। अब देखो 9वें दिन, 9वें दिन, 9वें दिन कौन काम करेगा, 9वें दिन अगर पहले दिन ये कर रहा है तो 9वें दिन पे ओड नंबर पर कौन करेगा, ए और बी, यानी कि 7 यूनिट काम हो जाएगा। यहाँ पे कितना काम होगा, 7 यूनिट। ये कितना हो गया, 59। अब अपने को काम कितना करवाना है, 60। तो अपने को देखो कितना काम और बच रहा है, 1 यूनिट। कितना काम बच रहा है, 1 यूनिट। अगले दिन कौन आएगा, 10वें दिन कौन आएगा, ए और सी। यानी कि अपन लिखेंगे 9। कितना काम बचा हुआ है, 1। और कौन काम करने आएगा, ए और सी, यानी कि ए और सी की कार्य क्षमता। तो अपना जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 सही 9 सही 1/6 दिन। ठीक है, 9 सही 1/6 दिन। ये एक है यहाँ पे। ठीक है, 9 सही 1/6 दिन। यहाँ पे देखो 52, 13 चौक 52 और 7 और 2 9, एक ही बचेगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 9 सही 1/6 दिन। ये तो ऑप्शन में नहीं है। ए शुरू से अंत तक काम करता प्रत्येक दूसरे दिन, बी और सी एक के साथ काम करते हैं। ये देखो अपन ने मिस्टेक कर दी। ये अपने को क्या बोल रहे हैं कि प्रत्येक दूसरे दिन काम करते हैं। एक दिन, पहले दिन तो ए कर रहे हैं, अगले दिन ए प्लस बी प्लस सी काम करेंगे, और फिर अगले दिन कौन करेगा, ए प्लस, अगले दिन कौन काम करेगा, ए, फिर कौन काम करेगा, ए प्लस बी प्लस सी। यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन बी और सी एक के साथ काम करने आते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए काम करेगा तो ये कितना काम करेगा, 4। और ए प्लस बी प्लस सी कितना काम करेगा, 4 3 7 और 2 9 यूनिट। अब देखो ऐसे ही आगे करता जाएगा, ये 4 और ये 9 यूनिट। यानी कि 2 दिन का मेरा काम, अगर 2 दिन का काम देखें तो कितना हो गया मेरा, देखो 4 और 9 13 काम, 4 और 9 13 काम। अब 13 को ये कितनी बार जाएगा, 13 चौक 52। ये 4 से गुणा करोगे तो ये 8 दिन। ये 8 दिन के अंदर कितना काम कंप्लीट कर लेगा, 52। 52 काम कंप्लीट कर लिया। अब देखो 9वें दिन, 9वें दिन कौन आएगा, ए। ए अकेला आएगा तो ए अकेला की कितनी क्षमता है, 4 की। तो ये +4 काम और कर देगा। तो 52 और 4 कितना हो गया, 56। यानी कि 9वें दिन मेरा कितना काम कंप्लीट हो गया, 56। अब देखो 10वें दिन कितना काम होगा, कितना काम होगा 10वें दिन, देखो ए प्लस बी प्लस सी ये कितना काम करें, 9 काम। और अपने को करवाना कितना, 56 हो गया। कितना काम और करवाना है, 4 काम। तो अपन क्या करेंगे, 9 जो बचा हुआ काम है उसको ऊपर लिखेंगे, और जिसकी वैल्यू दे रखी है, किसका नंबर आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी वाले का, यानी कि यहाँ पे कितना लिखेंगे, 9। तो ये 9 से ही 4/9 दिन में मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। कितना, 60 यूनिट। कितना काम हो जाएगा, 60 यूनिट। तो मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी। अगले में क्या बोल रहे हैं अपने को, एफिशिएंसी के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो अपने को क्या दे रखा है, कि अपने को दे रखा है समय, समय दे रखा है टाइम। समय, समय क्या है मेरा, वर्क अपॉन काम बटा कार्य क्षमता, काम बटा कार्य क्षमता, यही तो है। कार्य क्षमता को एफिशिएंसी बोलते हैं, इसको बोलते हैं डब्लू, और ये क्या है मेरा, टी। तो ये टी बराबर क्या होता है, W/E। अगर मेरा टाइम वर्क, ठीक है, अगर मेरा वर्क, ये काम अगर फिक्स है, तो ये देखो टाइम का क्या हो जाता है, टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होती है,
एफिशिएंसी। यानी कि अगर मैं बोलूं कि अगर टाइम का उल्टा रेशियो का क्या होगा, एफिशिएंसी का, यानी कि कार्य क्षमता का। तो यहाँ पे अपने को दे रखा है कि दो जनों की कार्य क्षमता दे रखी है, पी और क्यू की कार्य क्षमता कितनी दे रखी है, 3:4। ये क्या है, मेरी कार्य क्षमता। अगर ये कार्य क्षमता है तो देखो, ये तो मेरा क्या है, कार्य क्षमता। इसके उल्टी क्या हो जाती है, कार्य क्षमता का उल्टा क्या होता है, टाइम। तो मेरा जो समय का अनुपात आएगा वो कितना जाएगा, 4:3। जो समय का अनुपात आएगा वो कितना जाएगा, 4:3। अब देखो अपने को क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय पी एंड क्यू। तो जो टाइम का रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, 4:3। कितना आ जाएगा, 4:3। कितना आ जाएगा, 4:3।